जब वह स्वतंत्र होना चाहती होती है और स्वतंत्र जीवन जीने भी लगती है। जब वह स्त्री विद्रोही स्वभाव की होने लगती है या फिर थोड़ा ओपन विचार रख कर के वो किसी से भी मिलती-जुलती है। तो ऐसी स्त्री ना समाज में पुरुषों को बहुत स्वीकार हो जाती है, बहुत आकर्षित करती है। वो उनसे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पास ऐसी है कि वो स्त्री पराई होनी चाहिए, अपनी नहीं। अपनी स्त्री तो उन्हें वही पसंद है जो घर में है, दबी हुई है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है, जो कम बोलती है, कम हँसती है, कम चिल्लाती है, चीखती है, कम लड़ती है। उन्हें वैसी स्त्री पसंद है। किंतु पराई स्त्री यदि बोल्ड है, जॉब वाली है, ओपन विचार रखती है, ख़यालात उसके बहुत ही ओपन हैं, फ्रीडम से जीना पसंद करती हैं, तो ऐसी स्त्री को वो एडमायर करते हैं। एडमायर क्यों करेंगे? जब वो मिलेंगे ऐसी स्त्री से तो उन्हें उस स्त्री को वो अवसर की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि इन इसमें एक अवसर है। इससे हम एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर अगर आप मैरिड भी नहीं है तो भी इससे हम अपनी लाइफ में आराम से ऐड कर सकते हैं। शी इज़ ओपन एंड शी विल बी अवेलेबल टू। यहाँ बस मिसकंसेप्शन आपका ये है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो ओपन होती हैं, वो अवेलेबल नहीं हो सकती, हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है ये। वो सिर्फ़ ओपन है आपसे। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर वो आपके साथ फ्रेंडली है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आपकी लाइफ़ में ही आ जाए और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे जो जिसकी आपको चाह है, जिसकी आपको मंशा है उस स्त्री से, उस ओपन ख़यालात वाली महिला से। उसके लिए ये पुरुष लोगों के मन में क्या होता है कि थोड़ी-सी इस तरीके की ख़यालात वाली स्त्रियाँ जो है उनकी दोस्त हो चुकी हैं, उनके साथ फ्रेंडली हैं, अच्छी हैं, तो उनको वो सबसे ईज़ी तरीका लगता है उनके लिए कि उनको वो शराब ऑफ़र करें, अल्कोहल ऑफ़र करें। साथ में मिलें, थोड़ा-सा हैंग आउट करें, थोड़ा-सा ड्रिंक करें और ड्रिंक के बाद क्या होता है कि यदि इनके बीच में कुछ होता है क्योंकि स्त्री तो ओपन ख़्याल वाली है, वो दमित कम है अभी। वो अपने आप को सँभालेगी इस तरीके से कि आपके साथ मिली हुई है, आपके साथ ड्रिंक कर रही है। लेकिन पुरुष अगर पी कर के उसके साथ बहकता है, उसके साथ कुछ ऐसे आचरण करता है, तो पुरुष ने अपनी सेफ साइड लेकर के इसको एक मास्क की तरह यूज़ किया हुआ है कि कल को वो कह सके कि मैं बहक गया था, मुझे ज़्यादा चढ़ गई थी। ये एक आप कह सकते हैं द ईज़ीएस्ट वे टू कन्विंस अ वुमन फॉर सेक्स। एक औरत को सेक्स के लिए कन्विंस करने के लिए उसे ड्रिंक ऑफ़र कर दो, खुद भी पियो और उसे भी पिला दो। सबसे आसान तरीका है और उस होश में जब कुछ होता है तो फिर वो बहाने तो हैं ही आपके पास कि मुझे चढ़ गई थी, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा मत समझना कि ऐसा कुछ है हमारे बीच में। इतना ही है। इतना ही फंडा है जो पुरुष की साइकोलॉजिकली जो चलता है ना, उनके माइंड में वो ऐसे ही चलता है। तो आप देखिए ना अपने घर की स्त्री को वो बिल्कुल चाहेंगे कि वो शराब से दूर रहे, वो ना पिए, लेकिन दूसरी स्त्री को वो शराब ऑफ़र करने में कभी नहीं झिझकते हैं। पराई स्त्री जो कि उनकी दोस्त की तरह है या उनके साथ ओपन है, तो उनके साथ कभी भी वो ऑफ़र करने में झिझकेंगे नहीं। ये स्त्री बोल्ड है तो उन्हें बहुत लुभाएँगी, लेकिन अपनी घर की स्त्री अगर बोल्ड है तो फिर घरेलू हिंसाएँ होने लगती हैं। तो अंतर यहाँ से क्रिएट होता है। आप सोचिए कि दमन कहाँ से शुरुआत हो रही है, आपके भीतर से ही हो रही है। आपके भीतर की सोच से हो रही है, आपके जो व्यवहार में डुअलिटी है उससे हो रही है। इस पर जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है आपको।